अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो बाबरकत किताब है जिसको रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान के अलावा 3 मशहूर किताबें और हैं जो रब्बुल आलमीन ने अपने पैगम्बरों को मुख्तलिफ़ वक्तों में अता की। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फ़रमाई। और आखिर में कुरान मुक़द्दस को इंसानों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाई। कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह का कलाम है। सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पास से ये हमारे पास कैसे आया। अल्लाह का ये कलाम अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अपना कलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और ये कुरान 23 साला मुद्दत में नाजिल किया गया। वक्तन फ़वक्तन हालात और मौके की मुनासिबत से कभी चंद आयतें, कभी सूरा, कभी 2 सूरा, इस तरीक़े से नाजिल होता रहा। 23 साल में पूरा कुरान मुक़द्दस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस कुरान मुक़द्दस के अंदर 114 सूरा हैं और पहली सूरा सूरतुल फ़ातिहा है। लिखा हुआ है सूरतुल फ़ातिहा मक्किय्यतुन व हिय 7 आयात। सूरह फ़ातिहा ये मक्की दौर की सूरा है और इसके अंदर 7 आयतें हैं। कुरान मजीद सूरतुल हिज्र के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। हमने आपको 7 आयतें अता फरमाई हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अज़ीम हमने आपको अता किया है। तो 7 आयतों से मुराद यही सूरतुल फ़ातिहा है। फ़ातिहा का मतलब इब्तिदा, खोलने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को सूरतुल फ़ातिहा, फ़ातिहतुल किताब कहा है। अपनी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरतुल फ़ातिहा को ना पढ़े। तो सूरतुल फ़ातिहा, फ़ातिहतुल किताब, ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। मक्की दौर की सूरा है। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद के उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में ये सूरा नाजिल हुई जबकि आप मक्का के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। नबूवत के बाद आप 13 साल तक मक्का के अंदर रहे और 10 साल मदीना। 13 और 10 मिलाकर के 23 साल में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है। तो 13 साल जो इब्तदाई है, उन सालों में जो सूरा नाजिल हुई उनको मक्की दौर की सूरा कहा जाता है। और बाद में जो 10 साल मदीना में आपने गुजारे हैं उस वक्त नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। और 7 आयतें इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो रहमान है और बड़ा ही रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह से पहले असल में क्या है? बिस्मिल्लाह जब हम कहते हैं तो अल्लाह के नाम से असल में होता है। इसका मतलब
अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर एक फ़ेल को पोशीदा माना जाता है। अतलू, मैं तिलावत करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब्दाऊ, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। इसका मतलब क्या है? उससे पहले बा जो आ रहा है सबसे पहले लफ्ज़, ये एक वर्ब से मुताल्लिक़ है। उसका मतलब क्या है? अतलू या अब्दाऊ, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, या मैं इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के नाम से, या तिलावत करता हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुकम्मल आयत करीमा है। एक सूरतुन नम्ल के अंदर दरमियान में ये आयत करीमा आई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ख़त जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे के ज़रिए से बिल्कीस की तरफ भेजा था, उसकी इब्तिदा की गई थी, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुरान मुक़द्दस की एक मुस्तकिल आयत करीमा है। सूरा के शुरू में जो आयत आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इख्तिलाफ है कि ये सूरा की आयत है या अलग अलग सूरतों को करने के लिए उसको लिखा गया है। सूरतुल फातिहा, इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी नाम जिक्र फरमाए। इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान मुक़द्दस की माँ, उम्मुल कुरान। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ला तफ़अलू मन सल्ला सलातन ला युक़रअ फ़ीही बि उम्मुल कुरान फ़हिय ख़िदाजुन। जिस शख्स ने कोई नमाज़ पढ़ी उसमें उम्मुल कुरान को उसने नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नाक़िस है, नामुकम्मल है, गैर तमामिन, वो कंप्लीट नहीं है, वो नाक़िस नमाज है जिसमें सूरतुल फातिहा को ना पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सूरा की फ़जीलत के सिलसिले में भी कई हदीस वारिद हैं। सूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरिश करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन ज़िक्र, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे अफजल दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कसरत के साथ कहना, अल्लाह की नेमतों के शुक्रिया के तौर पर कहना, ये हमसे मतलूब है। जब भी अल्लाह की कोई नेमत हमें हासिल हो, अल्लाह की उस पर तारीफ़ करें, क्योंकि हकीकत में सारी तारीफ़ का मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अगर किसी की हम तारीफ़ करते भी हैं किसी की खूबी की बुनियाद पर, किसी की अच्छाई की बुनियाद पर, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही उसको ये अता किया है, इसलिए असल तारीफ़ अल्लाह के लिए ही है। और सारी तारीफ़ात, जिस किस्म की भी तारीफ़ात हो सकती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। आलमीन, आलम, आलमुल इंसी वल जिन्नी वल वहूशी वत तुयूर, एक इंसानों का जहां है, फरिश्तों का जहां है, जिन्नात का जहां है, परिंदों और जानवरों का जहां है। जितने भी जहान हैं, आलम हैं, उन सारे आलमीन को परवरिश करने वाला है, उनकी निगहदाश्त करने वाला है, उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने वाला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इसलिए वो हर किस्म की तारीफ़ का मुस्तहिक है। आगे रब्बुल आलमीन की सिफ़त क्या बयान की जा रही है? अर्रहमानिर रहीम। पहली सिफ़त क्या बयान की गई? रब्बुल आलमीन है। तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह, उसका ज़ाती नाम है, उसकी सिफ़त रब्बुल आलमीन, सारे जहानों की परवरिश करने वाला। दूसरी सिफ़त अर्रहमान, निहायत रहम करने वाला है। रहमानुन फिद दुनिया वल आखिरा, उसकी रहमत दुनिया और आखिरत दोनों को शामिल है। दुनिया में अल्लाह फासिकों, काफिरों, फाजिकों, मुशरिकों, नाफरमानों, फ़िरऔन, नमरूद, क़ारून, ये सब के सब अल्लाह की रहमत के ही वजह से दुनिया में
रहे और जीते हैं आज भी। अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हा के लिए भी उसका कोई भी नाफरमान जी न सके। ये अल्लाह की रहमत है। वसअत कुल्ल शै व रहमती वसअत कुल्ल शै। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत हर चीज़ को मुहीत है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून, लेकिन मैंने अपनी इस रहमत को लिख दिया है और लाजिम कर दिया है कि क़यामत में मेरी रहमत के वही लोग मुस्तहिक़ होंगे जो परहेज़गार हैं, मुत्तकी हैं और अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हैं। दुनिया में तो सबके ऊपर ये आम है रहमत अल्लाह की, लेकिन आखिरत में सिर्फ ईमान वालों पर वकान बिल मुमिनीन रहीमा, रहमत की जो सिफत रहीम के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में ईमान वालों को नवाजेगा। इसलिए आगे का अर्रहीम, बहुत ही रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये दो सिफ़ात आ गई हैं, रहमत के हवाले से और परवरिश के हवाले से। रब है, वो रहमान है, निहायत रहम करने वाला है। और तीसरी सिफत मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं रब होने की वजह से, उसके रहमान और रहीम होने की वजह से, लेकिन हम डरते हैं, खौफ खाते हैं इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन में इसी बात को बयान किया गया कि वो रहमान है, रहीम है, निहायत रहम करने वाला है, परवरिश करने वाला है, अपनी मखलूक़ात की सारे जहानों की परवरिश करने वाला है। लेकिन साथ में याद रखना कि बदले के दिन का वो मालिक है, वही मालिक है बदले के दिन का। इसका मतलब ये है कि इंसाफ करने वाला है वो। जो शख्स भी अल्लाह के यहाँ पर मुजरिम ठहरेगा उसको सज़ा मिल करके रहेगी, कोई इसको छुड़ाने वाला नहीं। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी मालिक है, लेकिन दुनिया में क्या है, लोगों को कुछ आर्जी चंद रोज़ा हुकूमतें, सल्तनतें मिलती हैं, उनको भी सज़ा देने का अख्तियार होता है। जेलें कायम की जाती हैं, हुकूमतें कायम होती हैं, कानून एक नाफिज किया जाता है, अल्लाह की तरफ से ये अख्तियार मिला हुआ होता है। दुनिया में इस किस्म के मामला चलते रहते हैं। लेकिन क़यामत के दिन लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ताला आवाज़ लगाएगा, आज बताओ बादशाहत किसकी है, कौन है बादशाह। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आवाज़ आएगी कि आज तो सिर्फ तन्हे तन्हा उस रब्बुल आलमीन की बादशाहत है जो हर चीज़ पर गालिब है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उस दिन कोई नफ्स किसी के काम आने वाला नहीं है। वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह, सारे मामलात और अख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में होंगे। दुनिया में क्या होता है, हमारा कोई रिश्तेदार है हमारी मदद कर देता है, हमारा कोई दोस्त है हमारे काम आ जाता है, हमारा कोई अजीज़ है वो हमारी सिफारिश कर देता है, वो हमें पार लगा देता है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सारे अख्तियारात क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होंगे। इसमें खौफ का उन्सुर शामिल है, हिस्सा शामिल है कि इंसान को डरना चाहिए इस बात से भी कि कल क़यामत के दिन कहीं अल्लाह के यहाँ पर मुजरिमों की सफ़ में वो ना पहुँच जाए। अल्लाह ने फरमाया तीसरी सिफत के तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन का, बदले के दिन का मालिक है। हम उसके रब होने की, रुबूबियत की वजह से, रहमत की वजह से मोहब्बत करते हैं, तो उसके इंसाफ परवर होने की वजह से हम उससे खौफ भी खाते हैं कि कहीं अल्लाह के सज़ा के हम मुस्तहिक़ ना हो जाए। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, परवरिश करने वाला है, तो हम जो चाहें करते रहें। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि बदले के दिन का मालिक है। इसका मतलब बदला मिलेगा आपको, एक दिन जो भी काम आप कर रहे हो उसका बदला मिलेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इस सूरतुल फातिहा का एक नाम अस्सलात बयान किया है कि ये नमाज है। सुभान अल्लाह, सूरतुल फातिहा को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज करार दिया, अस्सलात।
कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम कर दिया है, सलात को तकसीम कर दिया है। तो सलात क्या है? सूरतुल फातिहा। क्योंकि उसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है इज़ा क़ाल अल अब्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अर्रहमानिर रहीम, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरी सना बयान की है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला हर एक आयत करीमा का जवाब देता है। गोया कि नमाज ही सूरतुल फातिहा है। इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन, गोया कि दुआ है ये। अल्लाह से जब दुआ करें तो इसमें एक तरीक़ा भी दिया जा रहा है। दुआ करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करें, उसके बाद अपनी कमज़ोरी का इजहार करें और तीसरे नंबर पर अपनी बात को रख दें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत करीमा में हम अल्लाह से याद करते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, अल्लाह फरमा रहा ये अहद है मेरे और बंदे के दरमियान। बंदा क्या कहता है? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सारी इबादतें अल्लाह के लिए और इस्तिआनत व मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से है। सिर्फ इबादत का ही रिश्ते से हम जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इस्तिआनत भी रब से ही है। इबादत का क्या मतलब है? हर वो काम जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल की जाए, रज़ा हासिल की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की जाए और उसकी नाराज़गी से खौफ किया जाए, इस जज्बे के साथ जो अमल किया जाता है उसकी इबादत कहते हैं। इबादत सारे जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ने इसीलिए पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत करें अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस्तिआनत का भी ताल्लुक़ अपने रब से ही कायम करें बस। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल करके भाई झूठी खून के अंदर कमीज़ को लथपथ करके लेके आते हैं, उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं फ़सब्रुन जमील, मैं देखो सब्र ही करूँगा। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद तलब की जाती है या मदद तलब करते हैं उन सारे मामलात में जिनको तुम बयान कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सही मानों में हकीकत और सच्चाई को जानता है और हम अल्लाह से ही उन सारे मामलात में जो तुम कह रहे हो अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं। वही हमारे दरमियान इंसाफ करेगा और हमें हक़ की रहनुमाई फरमाएगा। मुस्तआन कहा है, रब्बुल आलमीन की सिफत है। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ इस्तानत की जाती है, उसी से मदद तलब की जाती है। मुस्तआन, नस्तईन उसी से बना हुआ, हम तेरी ही तो इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बीमार होते हैं आप डॉक्टर से मदद लेते हैं, और कोई सामान उठाने के लिए आप किसी दूसरे की मदद लेते हैं, दवा के लिए डॉक्टर की मदद लेते हैं। तो देखिए लोग फ़र्क नहीं कर पाते, मा फ़ौक़ल असबाब तरीक़े से और मा तहतल असबाब तरीक़े से मदद का हासिल करने में फ़र्क है। मा फ़ौक़ल असबाब तरीक़े से मदद हासिल करना ये है कि जिसको पुकारा जा रहा है, जिससे मदद तलब की जा रही है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये दुनिया से गुजरे हुए उसको बरसों हो गए हैं, उनसे पुकार लगाई जाए, उनको पुकारा जाए और अपनी हाजत उनके सामने रखी जाए। ये मा फ़ौक़ल असबाब तरीक़े से मदद तलब करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी इस किस्म की ताकत और क़ुव्वत नहीं रखता है कि किसी की हाजत पूरी कर दे। असबाब के तहत हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप हमारे सामने मौजूद हैं, आप हम कहते हैं भाई हमारे साथ एक गिलास पानी उठा देना, ये मदद तलब कर रहे हैं आप। डॉक्टर है सामने मौजूद है और उससे हम दवा तलब करते हैं, उसको शिफा देने वाला नहीं, बल्कि ये असबाब अख्तियार करने का हमारे दीन ने हुक्म दिया है।
कि हम बीमार जब हो जाए तो दवा का इस्तेमाल करें। इन्ना लिकुल्लि दाइन दवाउन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर बीमारी के लिए दवा अल्लाह ने नाजिल फरमा दी है, उसको तदावो, दवा करो और शिफा की उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज्जत से। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। शिफा रब के हाथ में है, असबाब आप अख्तियार करिए, इसका हुक्म आपको दिया गया है। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का ताउन करो। ये असबाब के तहत किसी से मदद तलब करना, इसका तो हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है। लेकिन हम एक ऐसी शख्सियत को यहाँ से पुकार रहे हैं जिसको बरसा बरस दुनिया से गए हुए हो गए और उनको हम गुहार लगा रहे हैं। ये इस्तिआनत, ये सिर्फ अल्लाह का हक़ है। इस किस्म की इस्तिआनत, इस किस्म की हर इस्तिआनत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद चाहते हैं। ये बंदा अपने बारे में बयान कर रहा है, अपनी कमज़ोरी का भी इजहार कर रहा है। और देखिए मदद उससे ही मांगी जाती है जिसके अंदर उस हाजत को पूरी करने की ताकत हो, जिसके अंदर उस हाजत को पूरी करने की ताकत ही ना हो, कुव्वत ही ना हो, उससे अगर आप मदद तलब कर रहे हैं तो आप जो है कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इस सिलसिले में फरमाया है, ला यमलिकूना लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, ये लोग तुम्हारे लिए हरगिज़ किसी भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं। नफ़ा नुकसान का अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह की तरफ रुजू इंसान को करना चाहिए। देखिए इबादत के ज़रिए से जब हम कहते हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। कोई कहता है कि हम फ़ला की भी इबादत करते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। नस्तईन, मदद करने की जब बात आती है उसमें इख्तलाफ पैदा करते हैं लोग। जिस तरीके से इबादत की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है, मदद की भी निस्बत अल्लाह ही की तरफ की गई है। इसका मतलब खालिस इबादत अल्लाह के लिए और खालिस पुकार और दुआ अल्लाह से ली, और इसके अलावा किसी के लिए नहीं। क्योंकि आपने सिर्फ इबादत की बात नहीं कही है, मदद की भी बात कही है। और अगर इस किस्म की उलझाव में आप उलझते हैं और कन्फ्यूज़न में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस आयत करीमा को नहीं समझते। जो अल्फाज आप अल्लाह से कहते हैं उसका मतलब ही नहीं समझते। आप क्यों कह रहे हैं फिर कि हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं? जब आपको लगता है कि इन्हीं से भी हम मदद तलब करते हैं तो फिर हमारी ये बात कहाँ तक सही है? इसका मतलब इसको पढ़ने से पहले ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़न दूर कर लेना चाहिए कि ताउन करने में, ज़ाहिरी और असबाब के तहत किसी की मदद करने में, और मफ़ौक़ल असबाब को हटा करके किसी की मदद करने में फ़र्क हुआ करता है। उसके बाद दुआ की जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा दे, हमें हिदायत दे दे सीधे रास्ते की। अल्लाह से अब सवाल हो रहा है, पहले रब की तारीफ़ की, उसके बाद अपनी कमज़ोरी का इजहार, और फिर दुआ हम किससे करते हैं? दुआ इंसान किस चीज़ की करता है? उस चीज़ की इंसान दुआ करता है जिसकी हाजत और ज़रूरत को अपने दिल में शिद्दत से महसूस करता है, उसकी दुआ करता है। और किससे करता है? जिसको वो समझता है कि यही पूरा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। हमने सीधे रास्ते को मांगा है, हमने रास्ता मांगा है अपने रब से। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमें रास्ता दिखा दे, हमारी रहनुमाई फरमा दे, यानी वो रास्ता दिखा दे जिस पर चल कर के हम कामयाब हो जाएं। कितना कीमती सवाल हम कर रहे हैं। उसकी सिफत भी क्या बयान की गई? अल-मुस्तक़ीम, जो सीधा है। हर रास्ते पर चलने के लिए इंसान आज़ाद है, जिस रास्ते पर चाहे चल सकता है वो,
लेकिन अपने रब से सवाल कर रहा है कि मौला करीम रास्ता देना तो सीधा अता करना, ताकि उसमें शक व शुबा ना हो, शैतान की हथकंडे ना हो और गुमराही से दूर बचने के इम्कान रहे, गुमराह ना हो सकें। अल्लाह रास्ता दे, सीधा अता फरमा, सीधा रास्ता। इंसान तलब तो करे सीधे रास्ते को, लेकिन सीधा रास्ता क्या है उसको जानने की कोशिश ना करे, उसको मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। यहाँ से रब से वो दुआ कर रहा है, अपनी हाजत रख रहा है, अपनी मुश्किल अल्लाह के सामने रख रहा है कि मौला ऐसा रास्ता दिखा दे जिस पर चल करके हम कामयाब हो जाएं, और वो रास्ता सीधा हो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता ऐसा जिस पर चल करके लोग अल्लाह तेरे इनाम व इकराम के मुस्तहिक हो गए, वो रास्ता हमें चाहिए। सुभान अल्लाह, कितनी कीमती दुआ, कितना कीमती सवाल अल्लाह से हम इस दुआ के अंदर सूरतुल फातिहा में करते हैं कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि रास्तों की पगडंडियाँ कहाँ से कहाँ निकल जाए और कहाँ शैतान हमें गुमराह करके भटका दे और जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। अल्लाह सीधा रास्ता हमें दिखा देना, बता देना सीधा रास्ता। और वो रास्ता ऐसा नहीं है जो तन्हा हम हो, बल्कि जिस पर चलने वाले अल्लाह इनाम इकराम के मुस्तहिक हो गए हैं। तेरा इनाम जिन्होंने पाया है, अल्लाह ने उनका भी जिक्र फरमाया कि कौन लोग हैं। जब से ये दुनिया बनी है तब से वो रास्ते पर चलने वाले मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया है वो नबी हैं, अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, नेक हैं, परहेजगार लोग हैं। अल्लाह इनके रास्ते पर चला देना, इस बात की भी हम आपसे दुआ कर रहे हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उन लोगों का रास्ता मौला करीम नहीं जो कुछ रास्ता चल करके गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए। कुछ दिन तो रास्ते पर चले, रास्ता उनको दिखा, लेकिन रास्ते से भटक करके तेरे गुस्से और गज़ब के मुस्तहिक हो गए। जिनसे तू नाराज़ हो गया, जिनसे तू नाराज़ हुआ, अल्लाह उनका रास्ता हमें नहीं चाहिए। वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जो भटक गए, रास्ते पर चल तो रहे थे लेकिन रास्ता जो है आगे चल करके वो भटक गए हैं। अल्लाह उनके रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा लेना। हमें उनका रास्ता चाहिए जो सीधा है और इनाम याफ्ता लोगों का है। ये सवाल हम इस सूरतुल फातिहा में आगे जो हमने रब से किया है, कितना अहम सवाल है ये, कितने अहम दुआ है जो हमने अपने रब से की है। मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कौन लोग हैं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ? ये यहूद है। ज़ालिन गुमराह नसारा लोग हैं। तौरात और इंजील को मानने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतें, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, रास्ता दिया, लेकिन नबियों के गुजर जाने के बाद उनके अकायद में बिगाड़ आया, आमाल फासिद हो गए, रस्म व रिवाज का शिकार हो गए, फ़िरक़ा बंदियाँ उनके अंदर हो गईं, बिदअतों का शिकार हो गए और रास्ते से नतीजतन भटक गए। जिस रास्ते पे नबियों ने छोड़ा था उस रास्ते से गुमराह हो गए। तो ऐसे लोग अल्लाह के गज़ब का भी शिकार हुए और रास्ता भटकने की वजह से आखिरत में नाकाम होने वाले हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमें बचा लेना, इस बात की हम दुआ करते हैं। सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहा करते थे। आमीन का मतलब कज़ालिका फलयकुन, अल्लाह ऐसा ही हो जाए। और अल्लाहुम्मा इस्तजिब लना, ऐ अल्लाह हमारे इस दुआ को कबूल फरमा ले। आमीन का मतलब होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमीन से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुसलमानों के दो चीज़ों से यहूदियों को बड़ी चिढ़ होती है। एक सलाम करने से, सलाम से, और दूसरा आमीन से। अब आमीन हम ज़ोर से कहेंगे ही नहीं तो किसी को क्या चिढ़ होने लगी। आदमी जब ही चिढ़ेगा
जब उसको आवाज़ आएगी, आमीन की जो सदाए दिल नवाज मस्जिदों से गूंजती है। सहाबा किराम के ज़माने में मस्जिद गूंज जाती थी, लजज्जतन, मस्जिद में गूंज पैदा हो जाती थी, ऐसे आमीन होती थी। आमीन बहुत कीमती दुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फरिश्तों की आमीन के साथ जिसकी मुआफ़िक़त कर जाए, अल्लाह उसके गुश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आमीन की फजीलत है। लोग आमीन से चढ़ते हैं, आमीन पर सवाल उठाते हैं, आमीन पेट में कहते हैं। कभी सुनाई नहीं दी। झगड़ा किस बात पर है? ज़ोर से और हल्के पर। अरे भाई, ज़ोर से आमीन कह रहा है ठीक है, लेकिन हल्के आमीन कहने में भी तो कहना पड़ेगा ना। वो कह ही नहीं जाती, वो तो साइलेंट मूड में चलती है आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, साइलेंट मूड में आमीन की आवाज़ आए। धीरे आवाज़ का मतलब आमीन, ज़ोर से आवाज़ का मतलब आमीन। ये फ़र्क हो रहा है धीरे और हल्के में। लेकिन जहाँ आमीन ही नहीं, साइलेंट है, वहाँ कहाँ आमीन पर किसको चिढ़ होने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा क़ालल इमामु वलद्दाल्लीन इदा अम्मरल इमामु आमीन फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। इमाम की आवाज़ आती नहीं आमीन की, तो आमीन कैसे कहेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे किसी मस्जिद में, तो उस मस्जिद के इमाम साहब को बुलाते थे, इधर आओ भाई, आमीन से हमें महरूम नहीं करना। क्या मतलब? आमीन ज़ोर से कह देना, नहीं तो हम महरूम हो जाएंगे। आमीन कैसे कहेंगे तुम नहीं कहोगे तो? कहा देखो भाई, हमें आमीन से महरूम नहीं करना। इसका मतलब ये है कि लोग पहले ही सुस्ती और काहिली का शिकार हो रहे थे। रफ़ुल यदैन का तर्क करना ये सुस्ती और काहिली की अलामतें, आमीन का तर्क करना ये सुस्ती और काहिली की अलामतें, जलसे इस्तराहत को छोड़ना ये सुस्ती और काहिली की अलामतें, और ये नमाज में चोरी के मुतरादिफ हैं। जो खूबसूरत नमाज का तरीक़ा प्यारे रसूल ने दिया, उस नमाज के तरीक़े को हमने काट छाँट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया। नमाज बेरूह हो गई, बेजान हो गई। उसके अंदर वो लज्जत और वो हुस्न बाकी नहीं रहा जो हमारे नबी ने हमें सिखाया। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने जुमे के खुतबे में भी पढ़ा है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इबादत सिर्फ इबादत नहीं, बेहतरीन तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से इबादत करने की अल्लाह मदद फरमा। हुस्न इबादत, इबादत को हुस्न के साथ अदा करने की। सिर्फ नमाज को जैसे तैसे नहीं पढ़ना है, इबादत ऐसे जैसे तैसे नहीं करना, बल्कि वह हुस्न जो प्यारे रसूल के सीरत और प्यारे रसूल के तरीक़े के ज़रिए से हमें मिला है, वो इबादतों के अंदर हुस्न होना चाहिए। सूरतुल फातिहा यहाँ पर 7 आयत मुकम्मल होती हैं। हर नमाज का ये ऐसा हिस्सा है कि इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। इतना कीमती और अहम सवाल इसके अंदर किया गया है, दुआ अल्लाह से की गई है, सवाल रखा गया है सीधे रास्ते का, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है इस पूरे कुरान को हमारे सामने अता करके कि अगर तुम्हें सीधा रास्ता चाहिए, अगर तुम्हें उनका रास्ता चाहिए जिन पर हमने इनाम फरमाया है, तो इस अल्लाह की किताब के अंदर वो सारा रास्ता मौजूद है जो सीधा है, और उनका रास्ता है जिन पर हमने इनाम किया है। अल्लाह ने अंबिया के वाक़यात बयान फरमाए हैं, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के किरदार को बयान किया है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। इस तरीक़े से ईमान वालों की, परहेज़गारों की अल्लाह ने लिस्ट बयान फरमा दी, उनके अमाल क्या है। और जिनसे बचने की तुमने दुआ की थी रब से कि अल्लाह गुमराह किस्म के लोगों से हमें बचा लेना, और जिन पर तेरा गज़ब हुआ मौला उनसे बचा लेना, तो यहूद नसारा के तरीक़े को बयान किया गया कि देखो इनके रास्ते से बच के रहना। और इन दोनों के रास्ते पर चल करके दीगर लोग भी जो चल रहे हैं, चाहे वो कुफ्र पर हो, चाहे वो निफाक पर हो, और चाहे वो शिर्क को अंजाम दे रहे हो, ये भी इसी किस्म के लोगों के ही कबील से हैं। इनका रास्ता भी अल्लाह ने खोल करके बयान किया है। सीधे रास्ते का सवाल किया है
तो इन टेढ़े टेढ़े रास्तों के बीच में जिन पर यहूद चलते थे, नसारा चलते थे, कुफार चलते थे, मुशरिकीन चलते थे, मुनाफिकीन चलते थे, फिरौन और कारून और नमरूद चलते थे, उनके टेढ़े टेढ़े रास्तों के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधा रास्ता भी ज़िक्र फरमाया है, जो अम्बिया का रास्ता है, सिद्दीक़ीन का रास्ता है, शुहदा और सालिहीन का रास्ता है, वो भी बीच में चल रहा है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि मौला सीधा रास्ता अता कर दे, तो हमें अल्लाह ने ये कलाम मुक़द्दस 113 आयतें सूरतें हमें अता की हैं, जिसमें जवाब है हमारे इस सवाल का। गोया कि हमें अपने सवाल का जवाब अगर चाहिए तो इस अल्लाह की पूरी मुकम्मल किताब में है, जो सूरतुल बकरा से शुरू हो करके सूरतुन नास पर मुकम्मल हो रही है। फिर हमें अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो सिर्फ ज़बान से कह रहा है, ना उसको कोई शऊर है, ना एहसास है, न सीधे रास्ते की तलब व तड़प है, उसको क्या मिलेगा मेरे भाई? जो सिर्फ सवाब की नीयत से बरस से अल्लाह की किताब को पढ़ रहा है, उसको सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? सीधा रास्ता अब कौन बताएगा? अच्छा, अल्लाह ताला से आपने सीधा रास्ता मांगा तो क्या अल्लाह ने दिया या नहीं दिया? दिया अल्लाह ने, या तो कह दे नहीं दिया सीधा रास्ता। जब सीधा रास्ता दिया है तो वो कहाँ है सीधा रास्ता? जो दिया है वो कहाँ है? इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा कि वो सीधा रास्ता अल्लाह की इस किताब में है, और इसकी तफसील व तशरीह और इसकी वजाहत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उसी के अंदर सीधा रास्ता है, और बाकी कहीं सीधा रास्ता नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला से जब आपने सीधा रास्ता मांगा है तो अल्लाह ने इस सीधे रास्ते को मुकम्मल दिया है, छोड़ा नहीं है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जब अपने नबी को इस दुनिया से उठाया है, अपने नबी को जब वो ले गया है, तो उस वक्त जो है ये सीधा रास्ते का जो सवाल आपने किया है रब से, उसको रब ने मुकम्मल कर दिया, ये कह करके अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने मुकम्मल कर दिया वो रास्ता और पसंद फरमा लिया है मैंने उसको। पसंद किसको फरमाया है? जिसको वो दे चुका है। इस्लाम को उसने तमाम कर दिया अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर, और अपने बंदों के लिए पसंद फरमा लिया कि अल्लाह का ये दीन इस्लाम, इसी में तुम्हारी खैर है, दुनिया और आखिरत की भलाई है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, और इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी है। और अल्लाह ताला ने ये बात कि लोगों के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि पूरा का पूरा अपने नबी पर नाजिल फरमा दिया। इसलिए इस बात को हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हमने सवाल रब से किया है, उसका जवाब क्या है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे दुरूस में सूरतुल बकरा को हम शुरू करेंगे, और उसमें देखें आप, इतनी ज़बरदस्त सूरा है, मदनी दौर की सूरा है, लेकिन कुछ आयतें आखिर में मक्की दौर की भी आई हुई। शुरू से ही अल्लाह ताला ने उन गिरोहों को बयान किया है जो हिदायत से भटक गए, हिदायत पर जो रहे, या जिनको हिदायत मिली और वो हिदायत के रास्ते को छोड़ गए, उनका रास्ता अल्लाह ताला ने शुरू से बयान करना शुरू। 5 आयतों में उन लोगों का जिक्र जिनको हिदायत अल्लाह ने दे दी, और 2 आयतों में कुफ़ार का जिक्र जिनके ऊपर उनकी बदअमाली की वजह से अल्लाह का ये कलाम असर नहीं कर रहा है, और तकरीबन 13 आयत करीमा मुनाफिकीन के सिलसिले में। यानी इंसान कुफ्र के अंदर दाखिल होता है 2 रास्ते से कुरान की वजाहत के मुताबिक। एक तो वो शिर्क के रास्ते से दाखिल होता है, दूसरा निफाक के रास्ते से दाखिल होता है। निफाक के रास्ते से वो कुफ्र के उसमें पहुंचता है, और शिर्क के रास्ते से निफाक ज़ाती मफाद, शको शुबा, दिल में ईमान नहीं पहुंचता, सिर्फ ज़ाहिर ज़बान पर ईमान रहता, इस रास्ते से इंसान, ये निफाक का रास्ता है, इस रास्ते से इंसान कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है। शिर्क का रास्ता अंधी अकीदत, और वो ऐसे लोगों से जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, उनकी अंधी अकीदत में इंसान उनको इतना बढ़ा देता है
इतना ऊंचा पहुंचा देता है कि वो उनको अल्लाह के शरीक करार दे करके वो भी कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ता है। कुफ्र के रास्ते में, निफाक के रास्ते से, शिर्क के रास्ते से इंसान दाखिल होकर के अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद कर लेता है। इसका ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत अल-बक़रा में किया है। अगले दर्स में इंशाअल्लाह इसको शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मौला करीम ने अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम जो कुछ हमने पढ़ा है सही मानों में उस पर अमल करने और इसमें गौर व फ़िक्र तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।